फिल्मों का मैंने कहा कि अच्छा चलो एक वादा तुमसे, शर्त बदले। तो कहने बोलो। मैंने कहा शर्त ये है कि जो हारेगा वो नया दौर दोबारा दिखाएगा। तो कहने चलिए ठीक है। मैंने कहा मैं ओपी नैयर के साथ ही गाना लिख के दिखाऊंगा तुम लोगों को। और मुझे लगा यार मैंने कह तो दिया है, मगर मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, बम्बई जाना। मगर फिर मुझे ये हुआ कि जब मेरे हालात बिगड़े कि अब मुझे लखनऊ जाना चाहिए, बम्बई जाना चाहिए, लखनऊ से लखनऊ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैं एक तरह से बिल्कुल दिल टूट चुका था मेरा। तो मेरे चचा थे यहाँ, तो मैंने उनसे रब्ता कायम किया और फिर मैं यहाँ चला आया। तो 66 में मेरे वालिद का इंतकाल 66 में हुआ और मैं 67 में मई के आखिर दिन थे कुछ, मैं यहाँ बम्बई आ गया। मुझे ये बताएं, बम्बई में पहले भी स्ट्रगल था, आज भी स्ट्रगल है, तो आपको बम्बई में पहली नौकरी कब मिली, कैसे लगी? हाँ, हुआ ये कि मैं लखनऊ रेडियो पे लिखता था, रेडियो के लिए छोटे छोटे ड्रामे 15 मिनट के, ये वो बच्चों के लिए। तो वो चीज़ सारे मेरे पास वो एग्रीमेंट छोटे छोटे थे। तो मैं वहाँ गया और मैंने उनसे कहा, अमृतलाल नागर साहब हिंदी के बहुत मशहूर राइटर थे, उनके बेटे कुमुद नागर, उनकी बहन अचला नागर फिर यहाँ भी भारती में मेरे साथ उन्होंने काम भी किया, बड़ी अच्छी। उन्होंने निकाह फिल्म की कहानी लिखी थी। तो कुमुद नागर जी ने मेरी एक दो चीज़ें रिकॉर्ड की थी और ब्रॉडकास्ट हुई थी लखनऊ से। तो कहने लगे तुम लखनऊ जा रहे हो तो तुम्हारे रेडियो पे मेरे उस्ताद हैं मुख्तार अहमद, तुम उनसे मिल लेना। तो मैंने कहा खत दे दीजिए। बोले नहीं, तुम बस नाम ले लेना, काफ़ी है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आया तो मैंने यहाँ भी एक, और मुमताज़ बसीर साहब उर्दू सेक्शन में थे, वो खबीर लखनवी जो मिर्ज़ा दबीर के शागिर्द थे लखनऊ के, उनके साहबजादे थे यहाँ। तो मैं यहाँ लोगों से मिला तो बसीर भाई से मुलाकात हो गई। तो बसीर भाई ने मिला दिया लोगों से। तो मुख्तार साहब से भी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई मैं कुमुद नागर साहब से मिल के आया हूँ। अरे बोले तुम कुमुद नागर के मिल के आए हो, तो पहले बताया हो तो मेरा शागिर्द है। तो तुम ऐसा करो कि हवा महल के लिए 12-13 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट का कहलाता है, लेकिन अनाउंसमेंट वगैरह के साथ वो 13 मिनट का स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एक मकान वो लिख के आया, खाली मकान, एक वो था, एक स्क्रिप्ट थी हवा महल के लिए, जैसे हवा महल में हल्की फुल्की होती थी वैसे लिख के, और वो हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि यहाँ रेडियो में, विविध भारती में एक जगह खाली है। तो मैंने बसीर भाई से जाके पूछा, मैंने कहा मैं तो आया हूँ यहाँ और मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, तो इधर उधर लिख रहा हूँ। अच्छा हाँ, उन दिनों क्या हुआ, अख्तर हसन साहब जो थे वो ब्लिट्स, उर्दू के ब्लिट्स के एडिटर थे, हैदराबाद के थे, और बहुत नफीस आदमी और बड़े तरक्की पसंद थे, कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना। साहिर साहब, मजरूर साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास आखिरी पेज लिखते थे, आज़ाद कलम बहुत मशहूर था उनका। तो साहब शाम हो गई, मैंने बताया ना कि तमाम पुलिंदे लेकर मैं गया, स्टेशन डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर, एक दो लोग और बैठे हुए थे। तो उन्होंने 2-4 सवालात किए और उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर जो थे, उनका नाम रोशन अली मूल जी था। तो वो कहने लगे कि भाई मैंने तो इनकी बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, तो कल ज़रा दिखाइए क्या है आप लाए। मैंने कहा ये तो डिग्रियां हैं मेरी और ये सब मेरी कटिंग्स हैं। तो उन्होंने देखा, वो दीक्षित साहब थे स्टेशन डायरेक्टर, गुजराती थे, वो उर्दू जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे, वो उर्दू जानते थे, रोशन अली मूल जी, उनसे कहा कि भाई ज़रा पढ़िए क्या इन्होंने शायरी की है। तो उन्होंने एक दो चीज़ें सुनाई, तो मेरी तरफ देखने लगे। मैं बहुत उन दिनों यंग था एकदम बिल्कुल। तो कहने लगे कि आप नहीं लिखी है। तो मैंने कहा सर आप मुझे कुछ दीजिए, मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो उन्होंने जब ये देखा तो थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहने लगे कि बम्बई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रहने की, अगर नौकरी आपको मिल गई तो आप रहिएगा कहाँ। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ, मेरे चचा हैं यहाँ, उनके मेरे फैमिली में। तो कहने ठीक है पर आप जाइए, जा सकते हैं। मैं चला गया और 1-1.5 महीना गुजर गया, कुछ इतला ही नहीं, कुछ नहीं। मैंने भी बड़ी इधर उधर जाता रहा, मिलता रहा लोगों से, रेडियो स्टेशन में भूल, मैं समझा कि मेरा हुआ नहीं है, इतने लोग एक से काबिल आए होंगे तो मैं कहूँ। एक दिन खटखट होता है दरवाजे पर और रेडियो स्टेशन का एक पियून आता है और वो एक लेटर मेरे हवाले करता है।
उसमें मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है कि आप आके इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। तो मैंने घर वालों को बताया और चला गया। तो इस तरह मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अब जब अपॉइंटमेंट हो गया तो उन दिनों ये यहाँ पे आज वो है इनकम टैक्स ऑफिस, उसके बराबर CGO बिल्डिंग है, विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो वहाँ हुआ करता था। और अब जो आकाशवाणी है वहाँ सचिवालय के पास, वो बाद में बन रहा था, उन दिनों बन रहा था। तो सारे सेक्शन जो थे फिर उधर चले गए और विविध भारती यहाँ रह गया। तो मैं यहाँ विविध भारती में रह गया। और फिर ये हुआ कि चूँकि कुछ उर्दू की मेहरबानी थी, थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ा कुछ सलीका, थोड़ा लिखना, तो मैं स्क्रिप्ट लिखता था, प्रोग्राम शेड्यूल करता था, फिल्मी प्रोग्राम बनाए जाते थे। फिर यह हुआ कि चलो इंटरव्यू लो, 15-15 मिनट के इनसे मिलिए प्रोग्राम होता था। फिर जयमाला मुझे दे दी गई, फिल्म स्टार्स आने लगे बहुत से। तो अब मुझे ये हुआ कि मैं आया तो हूँ दोस्तों को अगर के दोस्तों से मेरा राब्ता, उन दिनों टेलीफोन की आसानियाँ नहीं थी, जब मोबाइल और उन दिनों आपको बात करनी है तो कहीं आप जाइए किसी उस पर बूथ पे ट्रंक कॉल बुक करनी, कॉल बुक कीजिए और बैठे हैं, जब आपका नंबर आया है तब आप, तो खैर ख़तों किताबत होती थी उन दिनों, तो ख़तों का रवाज था। तो अब दोस्तों का वो था कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम तो बड़े शान से गए थे। और तो मैंने कहा यार ये तो वाकई एक तरह से हार हुई जा रही है मेरी। तो मैंने फिर चक्कर चलाया मतलब ये था कि रेडियो पे सभी आना चाहते थे, तो जयमाला प्रोग्राम स्पेशल हुआ करता था फिल्म स्टार्स का, इनसे तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। OP नैयर साहब से मिलने में मुझे 2 साल लग गए। अच्छा, OP नैयर भी उर्दू के आदमी थे और शमा उनके यहाँ आता था रिसाला, फिल्मी आदमी पर्चा था फिल्मी, तो वो भी मेरे नाम से वाकिफ़ थे। फिर जब OP नैयर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ये है, तो कहने हाँ मैंने आपकी चीज़ें पढ़ी हैं और ये है वो है। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा वो है और मैं ये अहद करके आया हूँ कि मुझे आपके साथ गाना लिखना है। तो क्या कहा उन्होंने, ये तो वो हंसे और हंस के चुप हो गए। तो मैंने कहा ये बात भी कुछ बनी नहीं। खैर होता रहा। एक रोज़ उनका फ़ोन आता है कि तुम आके मुझसे मिलो। तो मैं चला गया, वो ग्रैंड रोड पे उधर उनका वो था, मीरा मार एक जगह था, उनका सिटिंग रूम था। वो रहते वो ए रोड पे थे, उनकी फैमिली रहती थी चर्च गेट पे, मगर सिटिंग रूम उनका वहाँ था, सिटिंग। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आना, यहाँ मैं पहुँच गया। तो मुझसे कहने लगे कि मैंने एक फ़िल्म साइन की है, मैं तुम्हें एक गाना दूंगा ट्रायल के तौर पर, देखता हूँ कि तुम लिख पाते हो फिल्मी गाना, क्योंकि शायरी अलग चीज़ है, फिल्मी गाना लिखना अलग चीज़ है। तो तुम, और उन्होंने हारमोनियम लिया और हारमोनियम बजाया और धुन सुनाई मुझे, और कहने लगे कि ये कैबरे सॉन्ग है, इसमें कैबरे का रंग आना चाहिए और वो जज्बात होने चाहिए जो लड़की बिल्कुल मदहोश होती है और कर देना चाहती है। और इसकी एक खूबी ये है इस गाने की, जो अहम आपको मद्देनज़र रखनी, कि इसका पहला लफ्ज़ जो हो वो आ से शुरू हो, ताकि सिंगर जो है उसका मुंह खुले आ। तो मैंने फिर 96 मुखड़े मैंने लिखे, 96, और मैं उनके बाद लेके गया। तो कहने लगे ये 96 कंफ्यूज करने वाले मुखड़े हैं, मैं क्या करूँगा इनका। तुम एक काम करो, इसके राइटर डायरेक्टर अली रज़ा साहब, बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर, जो महबूब खान के अभी, वो निम्मी बड़ी एक्ट्रेस जो ज़माने की थी, उनसे शादी की थी उन्होंने, और वर्ली पे रहते थे वो। तो मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा साहब, पहले उन्होंने तो ऐसे लाइटली लिया कि कौन है, कोई मिलने आया है नैयर साहब की तरफ से। खैर मैं बिठाओ, बाहर बैठाया गया, ये वो, हाँ ये क्या है। मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा है, मैं उसमें गाना। तो कहने लगे ये मेरा काम थोड़ी, ये तो म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है, आप मेरे पास क्यों आए, म्यूज़िक डायरेक्टर का डिपार्टमेंट है। तो मैंने कहा सर उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, चर्च गेट से मैं वर्ली आया हूँ, इतनी दूर है आपको मालूम है। तो अगर आपके, फिर उन्होंने पूछा मेरा कहाँ के रहने वाले हो, ये वो। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि काम जब बनने होते हैं तो सिलसिले निकल आते हैं। तो वो मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ थे वो, तो अरे तो वहाँ उनके वो हो, ये वो। खैर तो मैंने कहा सर अब आप, अगर आपको इन 96 मुखड़ों में से 2 भी अच्छे लगते हैं, 3 भी अच्छे लगते हैं, 1 भी अच्छा लगा, तो उसे आप टिक कर दीजिए, मैं बार बार दौड़ नहीं सकता हूँ, दौड़।
तो उन्होंने शायद 3 या 4 टिक कर दिया कि हाँ ये अच्छे हैं। उनमें से O.P. नैयर साहब ने ये मुखड़ा लिया और फिर आगे की धुन मुझे सुनाई कि अंतरे इस तरह लिखो, और इस तरह वो गाना हो गया। और मैंने जब अपने दोस्तों को फ़ोन किया तो उन्होंने, चूँकि दोस्त थे, तो सबने अपनी हार जो है बड़ी खुशी से कबूल की और कहने लगे कि आओगे तो नया दौर साथ दिखेंगे। ये नए दौर का आगाज हुआ नया दौर से। मेरी ज़िंदगी में नया दौर शुरू हुआ। तो ये कहना चाहिए मेरी पहली जीत कहिए, या पहला गाना कहिए, या पहला ब्रेक कहिए, या पहली फिल्म कहिए, जो भी कहिए, इस तरह शुरू हुआ। और उसमें दोस्तों की हिम्मत अफजाई बहुत ज़्यादा रही, बड़े खुश हुए, अपनी हार बड़ी अच्छी तरह मनाई, जश्न मनाया। अच्छा ये बताएं, एल्बम्स वगैरह भी काफ़ी किए हैं और जितने म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर और गायक रहे हैं सबके साथ में आपने काम किया है, तो उनमें से कोई एक ख़ास वाक़या